तो एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है, आपके आयोग की तरफ से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं? पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ मीडिया है। और मीडिया के जो संवाद सूत्र हैं वह उनके आँख हैं जो धरातल पर देखते हैं। अभी क्योंकि थाना कांड संख्या 176/26 में जो माननीय प्रमुख महोदया द्वारा आवेदन की गई और उनके माध्यम से जो आरोप लगाया गया है, तो वो पढ़ने से ही पता चलता है जो वो आरोप मनगढ़ंत है। हाँ, कहीं न कहीं योजना राजनीति की बात है। तो इस संबंध में हमारी मानवाधिकार की जांच टीम यहाँ आई, यहाँ लोगों से बातचीत की और क्योंकि पहुँची और इसमें जो पत्रकार की बात आई तो लोगों से बातचीत करने के पश्चात जानकारी हुआ कि यहाँ वीडियो महोदय जो हैं, वीडियो के जो भ्रष्टाचार की बात जो निकली है उसमें ये पत्रकार के द्वारा प्रमुख या और लोग जो हैं उनकी बात इसमें दिखी है। लोगों का कहना है जो भाई इस तरह से बायस्ड होकर के यह प्राथमिकी दर्ज की गई है जी। तो प्राथमिकी दर्ज तो कोई भी हो सकता है, आवेदन के हिसाब से प्राथमिकी दर्ज होती है और आवेदन के हिसाब से उसका मतलब अनुसंधान होता है। अनुसंधानकर्ता जो शत्रुघ्न जी हैं उसमें, तो उन्होंने अनुसंधान किया है और पहले इसमें पकड़ के आए अभियुक्तों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया है जी। तो जब पहली बार पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया है तो आगामी जब तक वरीय पदाधिकारी मतलब उसके जो हैं डीएसपी साहब, उनका जब तक आदेश नहीं आ जाता है, हाँ, जो इसमें कौन सा धारा जेन्युइन है और कौन सा धारा इनजेन्युइन है प्रतीत हो रहा है, तो इस तरह से उनका जो सुपरविज़न का जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो यहाँ वरीय पदाधिकारी द्वारा जो भी हमारी बात हुई है, वरीय पदाधिकारी शुभेंद्र सुमन जो हैं हमारे कमतौल 2 सदर 2 के डीएसपी साहब हैं और उनसे भी हमने इस संबंध में चर्चा की। तो मतलब यह केस जो है सो मतलब सुपरविज़न के बाद नोटिसेबल केस करके ऐसा उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। लेकिन मान लीजिए जो इसके जो आईओ हैं अनुसंधानकर्ता, तो चूँकि अनुसंधानकर्ता का अनुसंधान करने का एक अलग सी व्यवस्था होती है, जो अनुसंधानकर्ता अपने हिसाब से अनुसंधान करते हैं और अनुसंधानकर्ता उनको पकड़ के रात में वो एक निवाला लिए थे, हाँ, खाना पर से उठा के वो ले आए। यह भी मान लीजिए पत्रकार को इस तरह से पकड़ना कहाँ तक सही है? पत्रकार को तो पकड़ना क्या, किसी को भी खाना खाते वक्त जी, हाँ, किसी को भी खाना खाते वक्त, माने जो खाना खा रहा है तो कम से कम खाना संवैधानिक अंग्रेज के ज़माना में भी खाना खाने दिया जाता था। हाँ, ऐसा अभियुक्त को खाना खाने वक्त एक निकलवाला लिया, उसको पकड़ के ले आया, हाँ, यह बहुत अनुचित है। पत्रकार की बात नहीं, आम जनता की बात भी है। और पत्रकार को तो पकड़ना ही नहीं है। पत्रकार पर जब तक, हाँ, सुपरविज़न में अगर उन पर दोष सिद्ध हो जाता तो उनको पकड़ने की बात थी। जब केस नोटिसेबल है और नोटिस दे करके उसको आगे की प्रक्रिया करने की बात थी, न्यायालय में सुनवाई होने की बात थी, उसमें पकड़ने का औचित्य ही नहीं था। तो अनुसंधानकर्ता के हिसाब से, हाँ, अनुसंधानकर्ता ने अपने पद का, अपने गरिमा का, अपनी व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। तो इसलिए इसमें हम इस बात की निंदा करते हैं और दरभंगा पुलिस की प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए वरीय पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं, हाँ, कि इस तरह के मामले को गंभीरता से लिया जाए और ऐसे
पर कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मनोहर कुमार झा, किस पोस्ट पर? प्रमंडलीय अध्यक्ष मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन नई दिल्ली, प्रमंडलीय शाखा दरभंगा। हमारी जांच टीम में आए हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम राम ठाकुर हुआ। मैं इमरजेंसी मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन का सदस्य हूँ। जी। मैं जांच टीम में ये लोग हम लोग में आए शामिल हैं और भी 2-3 लोग थे। हाँ, इस हाँ, घटना का हम लोग बहुत बड़ी हाँ निंदा करते घोर हैं। निंदा करते हैं और इस तरह इसलिए कि लोकतंत्र का यह एक तरह से हत्या हो रही है। पत्रकार जो है जनता की आवाज़, हम्म, जब पत्रकार को जो है गलत एक्ट लगा करके जो है जेल में ठूसा जाएगा तो जनता का आवाज़ उठाने वाला कौन रहेगा? ये देश का मतलब जो है ये लोकतंत्र है, प्रजा राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में एक संचालक जो है, जनता का संचालक पत्रकार ही होते हैं, जनता का आवाज़ उठाते हैं। लोकतंत्र के आँख हैं। जब पत्रकार के साथ ऐसा किया जा सकता है, गलत एक्ट लगा करके नाजायज अपने गरिमा पद का दुरुपयोग करके अगर जेल भेजा जाए तब तो आम जनता का क्या होगा? ठीक है, धन्यवाद।